नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में लागत की अवधारणा। ये लागत की अवधारणा में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कुल लागतें निकाली जाती हैं और कुल लागतों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत लागत क्या होती है और औसत लागत कैसे निकाली जाती है। तो औसत लागत स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट भी ये दो तरह की होती है। एक है औसत स्थिर लागत और दूसरी है औसत परिवर्तनशील लागत। औसत स्थिर लागत को हम बोलते हैं एएफसी और औसत परिवर्तनशील लागत को बोलते हैं हम एवीसी, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्स्ट हम लेते हैं औसत स्थिर लागत। बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, एकदम सिंपल है और आप इजीली आप इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, कुल स्थिर लागतों में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। सिंपल है, हम पहले टीएफसी निकाल चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो टीएफसी को जब आप उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे, विभाजित कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगी? औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। अब चूंकि देखिए, औसत स्थिर लागत तो स्थिर होती है, लेकिन उत्पादन की जो इकाइयां हैं वो क्या है? परिवर्तनशील है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है और स्थिर लागतें जो है वो स्थिर है। तो जब हम उत्पादन की इकाइयों का उसमें भाग देते हैं तो लगातार जो एएफसी जो हमें प्राप्त होती है वो लगातार गिरती चली जाती है। और इसीलिए इसका जो कर्व आता है, ये देखिए जो कर्व आ रहा है एएफसी का, वो लगातार गिरता हुआ आता है। स्टार्टिंग के अंदर ये तेजी से गिरता है, उसके बाद ये धीमी गति से गिरता चला जाता है, लेकिन कभी भी ये शून्य नहीं होता, यानी कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। ओके, तो एएफसी कर्व के बारे में क्या है कि लगातार ये नीचे की डिक्लाइन होता चला जाएगा और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। एएफसी को निकालने का फॉर्मूला है एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू, यानी कि कुल स्थिर लागत अपन उत्पादन की इकाइयां। इसके बाद आता है दूसरा कि औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागतों को हम बोलते हैं एबीसी। एबीसी का यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसको कैसे निकालते हैं? कुल परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने पर एबीसी प्राप्त होती है। कुल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी। जब हमारे पास टीवीसी आ जाता है तो उसमें हम उत्पादन की इकाइयों से उसको विभाजित कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एबीसी। और एबीसी की क्या तरीका, इसका जो कर्व की शेप है वो कैसी होती है? वो यू के आकार की होती है। इंग्लिश में जो कैपिटल में हम यू लिखते हैं उसी को हम उसी तरह की इसकी शेप होती है। स्टार्टिंग में ये तेजी से गिरती है, फिर थोड़े एक मिनिमाइज हो जाती है और उसके बाद ये वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना। तो एबीसी का फॉर्मूला है टीवीसी अपॉन क्यू, यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत अपन उत्पादन की इकाइयां। इसके बाद आती है थर्ड है औसत कुल लागत, यानी कि एसी। एसी को हम कैसे निकालेंगे? कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने पर एसी प्राप्त होती है ना। टीसी से हम निकाल रहे हैं एसी, तो टीसी अपॉन क्यू कर देंगे तो एसी निकल जाएगा। बच्चों, हमने सिंपल एवरेज निकालने का तरीका भी अपने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एवरेज निकाला जा रहा है। औसत स्थिर लागत निकाल रहे हैं किससे? औसत परिवर्तन कुल औसत लागत औसत स्थिर लागत हम निकाल रहे हैं कुल स्थिर लागत से। औसत परिवर्तनशील लागत निकाल रहे हैं हम कुल परिवर्तनशील लागत से, ठीक है। और औसत लागत निकाल रहे हैं हम कुल लागतों से। और कुल लागत का जो औसत लागत है यानी एसी का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है एएफसी प्लस एबीसी। आप दो तरीके से एसी निकाल सकते हैं। अगर आपको टीसी दे रखी है तो टीसी में आप क्यू का भाग देकर के एसी को निकाल सकते हैं, और अगर आपको सपोज टीसी नहीं दे रखी है तो हम एएफसी और एबीसी दोनों को जोड़ करके भी एसी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी शेप भी यू के आकार की होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सभी को पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर आपको कुल लागतें दे रखी हैं, स्थिर लागतें दे रखी हैं, तो आप एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से निकालते हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।